हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। ये सी टेट का टॉपिक 4 है। इसमें हम मंदबुद्धि बालक के बारे में समझेंगे। मंदबुद्धि बालक, जो बच्चे बोलना, चलना, पढ़ना देर से शुरू करते हैं, इनकी बुद्धि लाब्धि 70 से नीचे होती है। इनमें समायोजन की कमी, अधिगम स्थानांतरण में कमजोर, विद्यालय उपलब्धि में अत्यंत नीचे, साफ सफाई नहीं रखते, इंद्रियों के प्रयोग में कमजोर, धैर्य नहीं रख पाना, हीन भावना, अमूर्त चिंतन शून्य होता है, ध्यान की कमी होती है, तार्किक चिंतन या विश्लेषण में कमजोर, समायोजन ना कर पाना मंदबुद्धि बालक के लक्षण हैं। अब इनको एक बार डिटेल से समझ लेंगे। जो बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में बोलना, चढ़ना, पढ़ना देर से शुरू करते हैं, उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। इनकी बुद्धि लाब्धि 70 से नीचे होती है। इनमें समायोजन की कमी होती है। समायोजन का अर्थ होता है कि बच्चों में घुल मिल नहीं पाते जल्दी से, या समाज में घुल मिल नहीं पाते। इन्हें जो है एकांत पसंद होता है। अधिगम स्थानांतरण में कमजोर। अधिगम का मतलब, स्थानांतरण का मतलब है कि जो इन्होंने सीखा है उसको जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, किसी दूसरे चैप्टर में जो है उसको जोड़ नहीं पाते। एक ही शिक्षा को या एक ही लेक्चर के, अब मान लो शिक्षक ने कौवे का पाठ पढ़ाया, तो कौवे का पाठ उसने थोड़ा थोड़ा करके कई पार्टीशन में बताया, तो बच्चे जो है इसको आपस में जोड़ नहीं पाते हैं। एक अधिगम का दूसरे अधिगम में स्थानांतरण नहीं कर पाते हैं ये। विद्यालय उपलब्धि में अत्यंत नीचे रहते हैं, साफ सफाई नहीं रखते, इंद्रियों के प्रयोग में कमजोर, धैर्य नहीं रख पाते। ये बच्चे जो है एकदम से, इन बच्चों में उतावलापन होता है, बहुत ज़्यादा उतावलापन आ जाता है। ये आप कहने का मतलब है कि ये बच्चे जो है अगर इनको कोई छेड़ दे या कुछ कह दे तो ये एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं। इनमें हीन भावना ज़्यादा पनपती है। अमूर्त चिंतन में शून्य होते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है ये कल्पना शक्ति में शून्य होते हैं। ये बच्चे उसी चीज़ पर चिंतन कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हो, जो इन्हें दिख रही हो, जो इनके सामने हो। जो अमूर्त चिंतन होता है उसमें ये शून्य होते हैं, ये कर नहीं पाते उसको। ध्यान की कमी, इनमें जो है ध्यान लगाने की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ये किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी पाठ्यक्रम में ध्यान लगाकर शिक्षा को, अधिगम को ग्रहण नहीं कर पाते। तार्किक चिंतन, ये तार्किक चिंतन या विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तार्किक का मतलब है तर्क करना। ये किसी चीज़ के बारे में अपनी तरफ से तर्क नहीं कर पाते। समायोजन न कर पाना, और ये सभी मंदबुद्धि बालक के लक्षण हैं। दोस्तों, ये हैं मंदबुद्धि बालकों की परिभाषाएं जो कुछ विद्वानों ने दी हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लाब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। पोलक एवं पोलक, मंदबुद्धि बालक को हम क्षीण बुद्धि बालकों की श्रेणी में नहीं रख सकते, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपूर्ति यह व्यवहार एवं व्यक्तित्व में काफ़ी हद तक सामान्य बालकों जैसे होते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी के अनुसार मानसिक मंदता से तात्पर्य है कि सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समायोजनशील व्यवहार में कमी के साथ दिखाई पड़ती हो, जो विकासात्मक अवधि में दिखाई पड़ती हो, उसे हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालकों के प्रकार जो अमेरिकन एसोसिएशन ने बताए हैं, उनके अनुसार जो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है AAMD। क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। तो मंदबुद्धि बालकों के 4 प्रकार बताए हैं जो निम्न हैं। सामान्य मंदता, सामान्य मंदता में ऐसे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि लाब्धि जो होती है 52 से 67 के बीच होती है। सामान्य मंदता में मंदबुद्धि वाले बालक कौन से होते हैं? 52 से 67 बुद्धि लाब्धि वाले बालक। बड़े होने पर इनकी बुद्धि लाब्धि 8 से 11 वर्ष के बच्चे के बालक के बराबर होती है। बड़े होने पर इनकी बुद्धि लाब्धि 8 से 11 वर्ष के बच्चे के बराबर होती है।
वयस्क होने पर भी जो है इनकी बुद्धि बच्चों के समान ही रहती है। इसको बोलते हैं सामान्य मनता। अब दूसरा है हमारा अल्प मनता वाले बालक। इसमें जो है ऐसे बालकों की बुद्धि लाब्धि 36 से 51 के बीच होती है। 36 से 51 के बीच होती है। इनमें जो है समायोजन की कमी होती है। इनको रोजगार सिखाकर आत्मनिर्भर बना सकते हैं बस। अब तीसरा पॉइंट है हमारा गंभीर मानसिक मंदता। इसमें जो है ऐसे बालकों की बुद्धि लाब्धि बहुत कम होती है, 20 से 35 के बीच। ऐसे बालकों की बुद्धि लाब्धि 20 से 35 के बीच होती है। ये अपना दैनिक कार्य भी जो होता है, जो रोज़मर्रा के कार्य होते हैं, ये उनको भी खुद भी नहीं कर पाते हैं। इनमें ज़्यादातर जो है ये दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। उसके लिए भी इन्हें बहुत कुछ सिखाना पड़ता है ऐसे बच्चों को। तो ये गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं। इनकी बुद्धि लाब्धि 20 से 35 IQ के बराबर होती है। सॉरी, अभी ये रह गया गहन मंदता। ये बालकों की बुद्धि लाब्धि और भी ज़्यादा कम होती है। इनकी होती है 10 से 20। इनकी बुद्धि लाब्धि कितनी होती है? 10 से 20। और इन्हें जो है अधिकतम देखभाल की जरूरत होती है और ये अल्पायु होते हैं। ये कम उम्र में ही मर जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। सामान्य मनता। इनकी बुद्धि लाब्धि, ऐसे बच्चों की बुद्धि लाब्धि 52 से 67 के बीच होती है। बड़े होने पर 8 से 11 वर्ष के बच्चे के बराबर इनकी बुद्धि होती है। ये जब बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तब भी इनकी बुद्धि जो है 8 से 11 वर्ष के बच्चे के बराबर ही होती है। दूसरा है अल्पमनता वाले बालक। इनकी बुद्धि लाब्धि 36 से 51 के बीच होती है। इनमें समायोजन की कमी होती है। ये जल्दी से क्या, वैसे भी नॉर्मल भी ये दूसरे बच्चों के साथ जो है घुलन मिलन, मतलब कहने का मतलब है घुल मिल नहीं पाते हैं। तीसरा है गंभीर मानसिक मंदता। इनकी बुद्धि लाब्धि 20 से 35 IQ होती है। चौथा गहन मंदता। इनकी बुद्धि लाब्धि 10 से 20 के बीच होती है। ये अल्पायु होते हैं। इन्हें जो है ज़्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है ऐसे बच्चों को। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। देखिए, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या होती है? इनका कम IQ लेवल होता है। IQ लेवल, बुद्धि लाब्धि। बुद्धि लाब्धि जो होती है कम होती है। समायोजन की कमी। समायोजन, ये जल्दी से दूसरे बच्चों के साथ जो है घुल मिल नहीं पाते हैं। शारीरिक विकृति। इनमें किसी न किसी, ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है, ऐसे बच्चों में जो है किसी न किसी शरीर के अंग में कुछ ना कुछ विकृति होती है ऐसे बच्चों की। चौथा है अधिगम स्थानांतरण में कमजोर। ये एक अधिगम को दूसरे अधिगम के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। दूसरों पर निर्भर। इन दूसरों पर निर्भर तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरों पर निर्भर रहते हैं ये बच्चे। कमजोर ग्रहण शक्ति। इनमें जो है याद करने की, या ये जिस चीज़ को पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इनमें ग्रहण शक्ति बहुत कम होती है। कमजोर तार्किक चिंतन। ये किसी भी चीज़ में जो है अपनी तरफ से तर्क नहीं कर पाते हैं। अमूर्त चिंतन में कमजोर। जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से होगी ये उसके बारे में ही थोड़ा बहुत चिंतन कर सकते हैं, बाकी अमूर्त चिंतन में ये शून्य होते हैं। संवेगों पर नियंत्रण न रख पाना। संवेग का मतलब है अपने भावों पर। भाव जो होते हैं, खुशी का भाव, क्रोध का भाव, है ना, ये जो भाव होते हैं ये इस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ये एकदम से ही बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। अगला है कमजोर स्मृति, कमजोर शब्द भंडार, अवधारणा को समझने में ज़्यादा समय देना। सामान्य बच्चों की तुलना में ये किसी भी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा समय देते हैं। निम्न विद्यालय उपलब्धि। निम्न विद्यालय उपलब्धि का मतलब है नीचे से टॉप करना। टॉप तो करेंगे, ये नीचे से करेंगे। ये बिल्कुल इनकी जो विद्यालय में प्रदर्शन होगा वो शून्य होगा, बिल्कुल लास्ट में इनका प्रदर्शन होगा। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं, ये बिल्कुल नीचे से आएंगे इस तरह से। साफ सफाई में कमज़ोर होते हैं। ये साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं ऐसे बच्चे।
अपना भी ध्यान रखने में लापरवाह होते हैं। इनको, जैसे मैंने भी ऊपर बताया था, इनको जो देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये दूसरों पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। आत्मविश्वास की कमी, इन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। अब बात बनती है, करते हैं कि ऐसे बालकों को जो शिक्षा कैसे दी जाए, ऐसे बालकों को शिक्षा कैसे दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा जो होती है प्रदर्शन विधि द्वारा दी जानी चाहिए। देख देख कर सिखाना, प्रदर्शन विधि होती है देख देख कर सीखना। मैंने कहा ना, ये बच्चे उसी चीज पर चिंतन कर सकते हैं जो उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी, जो मूर्त होगी। देख देख कर सीखना, इसको बोलते हैं प्रदर्शन विधि। मॉन्टेसरी प्रणाली विधि द्वारा, इसमें जो है बच्चों को, इस विधि में इंद्रियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसका? इंद्रियों का। इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा। ओ सॉरी, मैंने ये लिख भी रखा है, इंद्रिय के प्रशिक्षण द्वारा। ठीक है ना। इनको जो है रोजगार देने वाली शिक्षा पर शुरू से ही जोर देना चाहिए। इनको जो है छोटे मोटे ऐसे कोई काम सिखाने चाहिए ताकि ये आगे चलकर अपना गुजारा चला सकें। इन्हें खुद का ख्याल रखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। इन्हें दैनिक जीवन के कार्य जैसे नहाना, कपड़े बदलने आदि का प्रशिक्षण देना चाहिए। इन्हें सीखो और कमाओ जैसे रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीवन यापन के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। इनके लिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो विशिष्ट कक्षा होनी चाहिए। समायोजन की शिक्षा देनी चाहिए इनको, ताकि ये बच्चे जो है सभी के साथ घुल मिल सकें। तो हमारा जो ये मंदबुद्धि बालक का चैप्टर है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।